राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। क्या कभी आपने स्विच बोर्ड के ऊपर कोलगेट को डाला है? अगर नहीं डाला है तो एक बार ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अगर आप एक गृहिणी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही स्पेशल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करके ही देखें, ताकि आपको पता चले कि इस टिप्स को हमने किस तरीके से बनाया है और आप लोगों के साथ मैंने कैसे शेयर किया है। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैंने ले लिया है कोलगेट। तो सुबह की शुरुआत हमारी होती है कोलगेट से, क्योंकि हम जब भी ब्रश वगैरह करते हैं तो हमें कोलगेट की ज़रूरत होती है। आपके घर में जिस भी ब्रांड का कोलगेट आता है, कोई इस तरीके से वाइट वाला कोलगेट करता है और कई ऐसे मार्केट में आते हैं, जैसे पतंजलि का भी आता है, रेड वाला भी आता है। तो अलग अलग तरीके से हम अपने दांतों की सफाई अलग अलग ब्रांड के कोलगेट से करते हैं। तो देखिए, मेरे घर में इस तरीके से कोलगेट आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस टिप्स को शेयर करना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि आप इस टिप्स से बहुत ही यूजफुल अपने काम को कर सकते हैं। कि अगर आप एक गृहिणी हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि बच्चों को ये वाले कोलगेट तो बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आते हैं। और ये जो ब्रांड है कोलगेट का, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना ब्रांड है और अभी भी मार्केट में बहुत ही ट्रेंडिंग में चलता है। इससे हम अपने दांतों की बहुत ही अच्छे से सफाई भी करते हैं और ये हमारे दांतों को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ भी रखने का काम करता है। तो इस तरीके से जब भी आपके घर में आता है तो हमें ले लेना है कोलगेट को। कोलगेट के हमें ढक्कन को इस तरीके से खोल लेना है दोस्तों, और अपनी उंगलियों पे कुछ इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े कोलगेट को लगा के स्विच बोर्ड के ऊपर इसी तरीके से दोस्तों थोड़ा थोड़ा, जैसे हम मलहम वगैरह या फिर क्रीम को अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, ठीक उसी तरीके से हमें स्विच बोर्ड के ऊपर इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा अपनी उंगलियों पे लेके, आप चाहें तो एक बार भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार में आपको पता नहीं चलेगा कि हमें कितना लगाना है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े उंगलियों पे लेके और सभी स्विच बोर्डों के ऊपर मैं इसी तरीके से अप्लाई कर दूंगी। और आप देख भी सकते हैं, ट्रांसपेरेंट के हिसाब से ही हमें अप्लाई करना। उसके बाद से हमें ले लेना फिर से थोड़ा सा कोलगेट, और ये जो साइड साइड हमारे स्विच बोर्ड हैं उनके ऊपर भी इसी तरीके से, साइड वाले हिस्से पे भी हमें इसी तरीके से दोस्तों लगा देना है। क्योंकि इस समय हमारा मौसम दोस्तों चेंज हो रहा है, हमारा जो दिन है वो थोड़ा सा अब छोटा होते जा रहा है और रात बड़ी होते जा रही है। तो इसका मतलब है कि ठंडी हमारी आने वाली है और आ भी गई है। तो जब भी आपके घर में वाइट वाला कोलगेट आता है तो इस टिप्स को ट्राई करना बिल्कुल आप दोस्तों ना भूलें। फिर हमें ले लेना है एक ब्रश, और ब्रश को आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। गीला करने के बाद से आपको स्विच बोर्ड के ऊपर इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमने कोलगेट को लगाया है वहाँ वहाँ में बहुत ही सावधानी से रब करना है। और आप ब्रश को दोस्तों बस हल्का सा पानी में भिगोएं और उस पानी को थोड़ा सा निकाल भी दें। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपकी जो ब्रश की कूंचियाँ होती है वो थोड़ी सी बस भीगी होनी चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से रब करना है। देखिए, बिल्कुल ही आपको लग ही नहीं रहा होगा कि इसके अंदर पानी है, पानी बिल्कुल ही नहीं है। बस मैंने इसके ऊपर थोड़े से पानी की जो बूंदें डाली थी वो अच्छे से सिर्फ अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे मैंने मिला दिया है और इसको हमें 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारा स्विच बोर्ड है और ये कितना ज़्यादा दोस्तों गंदा हो चुका है, आप देख भी सकते हैं। क्योंकि जो स्विच बोर्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है, क्योंकि इसी से हम लाइट वगैरह या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी वर्क वगैरह करते हैं तो हम इस स्विच बोर्ड से ही करते हैं, और ये हमारे लिए यूजफुल भी होता है। तो हमारा काम बनता है कि घर के कोने कोने की जिस तरीके से सफाई करते हैं, हमें ठीक उसी तरीके से अपने स्विच बोर्ड को भी बहुत ही अच्छे से क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी हमें ये होता है कि हमें लाइट वगैरह ना मार दे, तो हम इसीलिए इसको अच्छे से साफ करते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो हमें लाइट लगने की संभावना हो सकती है और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी दोस्तों हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वाइट है और इसके अंदर कितना ज़्यादा गंदगी, आपको इस तरीके से कुछ दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने हाथों से, किसी भी हाथों से कभी ऑन करते हैं कभी ऑफ करते हैं। तो इस तरीके से फिर हमें दोबारा क्या करना है, थोड़े से फिर ब्रश को भिगो लेना है और दोबारा अच्छे से दोस्तों रब करना है। देखिए, आप क्या करें, स्विच बोर्ड को
जब आपको रब करना हो तो ऑफ कर दें और उसके बाद से इस तरीके से ऑन कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल ही यूजफुल टिप्स है जो कि हमारे किचन टिप्स के लिए ही ये आती है। क्योंकि जो हमारे किचन का वो स्विच बोर्ड होता है वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों गंदा हो जाता है, उन्हें हमें किस तरीके से साफ़ करना है आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, जो कि हमारी गृहस्थी में ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अब हमें ले लेना है एक कॉटन का कपड़ा, उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है कुछ हिस्सों में और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अब हमें स्विच बोर्ड के ऊपर इसी तरीके से घुमाते हुए रब करना है, ताकि जितने भी कोलगेट वगैरह के इस तरीके से हमने रब किया था वो हमें बहुत ही ईजिली तरीके से हम उन्हें निकाल सकें। तो इसी तरीके से रब करते हुए हम इन्हें थोड़े से अच्छे से हाथों से पकड़ लेंगे दोस्तों, और ताकि हम इसके अंदर जितने भी कोलगेट वगैरह लगे हैं उन्हें निकाल सकते हैं। हम कुछ इस तरीके से, हम एक गृहिणी है और सारा काम हमें खुद ही करना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, घर का भी काम करना पड़ता है। और इस समय सबसे खास बात यह है कि दिन बहुत छोटा हो रहा है, तो हमारा समय भी बहुत ही तेज़ी से निकल रहा है और हमारे काम पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। तो अगर किचन को हम बहुत ही अच्छे से क्लीन करते हैं तो हमारा काम है कि हम अपने इस तरीके से स्विच बोर्ड की भी दोस्तों सफाई करें। और देखिए ये कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है दोस्तों, जैसे लग रहा है कि अभी ही हमने स्विच बोर्ड को सेट करवाया है। तो कुछ इस तरीके हमें अपने घर के स्विच बोर्ड को इस तरीके से दोस्तों क्लीन करना है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ही महंगे महंगे केमिकल लेके आते हैं लिक्विड वाले, जो कि हम अपने किचन को या फिर स्विच बोर्ड को साफ़ वगैरह करने के लिए, लेकिन अब आपको ना ही मार्केट जाने की ज़रूरत है ना ही कोई महंगे केमिकल लाने की दोस्तों ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ करूँगी। देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट इस तरीके से कपड़े को ले लेना है, सॉफ्ट वाले किसी भी कपड़े को, और अच्छे से अपने स्विच बोर्ड को गीले वाले हिस्से से नहीं, जो सूखा वाला हिस्सा है वहाँ से हमें अच्छे से इसे क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद से कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल रिजल्ट आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो अगर आप भी एक गृहिणी हैं और आपके घर में भी बहुत ज़्यादा स्विच बोर्ड है, वो भी गंदा हो चुका है, तो उन्हें आप बहुत ही ईजिली तरीके से सिर्फ थोड़े से कोलगेट से आप बहुत ही ईजिली तरीके से आप अपने स्विच बोर्ड को हमेशा के लिए नया कर सकते हैं। तो आप इस टिप्स को महीने में एक बार तो ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि हम अपने स्विच बोर्ड को ऑफ या ऑन किसी भी हाथ से कर देते हैं। क्योंकि हम अगर कुछ खाते हैं या फिर पीते हैं तो हमारे हाथों में कुछ जैसे ऑयल वगैरह लगा रहता है, तो हम स्विच बोर्ड को जैसे ही ऑन करते हैं तो जो हमारे हाथों की गंदगी होती है तेल वगैरह की, वो हमारे स्विच बोर्ड में लगने की वजह से धीरे धीरे अगर हम ऐसे ही कुछ दिनों तक ऐसे करते हैं तो हमारा स्विच बोर्ड गंदा हो जाता है दोस्तों। तो जब भी आपके घर में स्विच बोर्ड आपका गंदा हो जाए तो एक बार इस टिप्स को ट्राई करना बनता है, और इस टिप्स को ट्राई करने के बाद से आपको यकीन नहीं होगा कि कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जब भी आपके घर में स्विच बोर्ड गंदा हो जाता है तो बिल्कुल ही घबराना, सिर्फ आप अपने घर में जिस भी ब्रांड का कोलगेट यूज करते हैं उन्हें थोड़ा सा अपनी उंगलियों पे लगा लें और अच्छे से जैसे अपने फेस पे क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें कोलगेट को भी इस तरीके से स्विच बोर्ड के ऊपर अप्लाई करना है दोस्तों। तो ये वीडियो उन गृहिणियों के लिए है कि जो घर का काम करने के साथ साथ जॉब वगैरह भी करती हैं और अपने बच्चों को भी संभालती हैं और सभी के लिए खाना भी बनाती हैं। क्योंकि हम गृहिणियाँ हैं तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा दोस्तों काम होता है और हमें ना मार्केट जाने की ज़रूरत है। आप घर के ही सिर्फ थोड़े से कोलगेट से आप अपने घर में ढेर सारे पैसों की दोस्तों बचत कर सकते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये टिप्स आप सभी को कैसी लगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, अगर आप हम चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स लेकर आती रहती हूँ जो कि आप चलते फिरते इन टिप्स को ट्राई कर सकते हैं। और मेरी वीडियो की खास